एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि अभी इस वक्त आप अपने रिश्ते में क्या चाहते हैं और आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। इस रिश्ते को लेकर आप दोनों के थॉट प्रोसेस में चल क्या रहा है। तो यहाँ पर हम दोनों की एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे लव रीडिंग में, ताकि आपकी एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट करेगी, अगर आप एग्जैक्टली वही सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि आपके पर्सन की एनर्जी भी 100% वही रहेगी जो यहाँ पर निकल कर आएगी। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और की हो सकती है। तो इस डेक को मैं करूँगी रैंडमली 2 पार्ट्स में डिवाइड और हम एनर्जी चेक करेंगे। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फीलिंग्स आप तक पहुंच पाएँ और आपकी एनर्जी भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रेजोनेट हो पाए। तो आप अपना नाम भी लीजिए और अपने पर्सन का नाम भी लीजिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ हमें गाइड करें एंजल्स। इस वक्त मेरे व्यूवर्स के क्या थॉट्स हैं इस रिश्ते में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते में। सो रैंडमली हम लेंगे कार्ड्स, एक कार्ड इस साइड, एक कार्ड इस साइड, 1 बाय 1 हम लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक। ये कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी में हैं और ये कार्ड्स आपकी एनर्जी में हैं। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपके सबकॉन्शियस में इस रिलेशनशिप को लेकर चल क्या रहा है। ओके, सो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी है वो थर्ड आई की है। सेकंड नंबर पे सैक्रल चक्रा है। थर्ड नंबर पे वी हैव थ्रोट चक्रा एंड क्राउन चक्रा। एनर्जी की बात करें तो आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल है कि मेरे भाग्य में अगर वो पार्टनर भगवान ने भेजा है तो डेफिनेटली हमारे डेस्टिनी में वो पर्सन लिखा होगा, तभी मेरी ज़िंदगी में आया, तभी मुझे उससे लगाव हुआ, प्रेम हुआ। तो आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि आपका जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है या एक सोलमेट टाइप ऑफ बॉन्ड है। इस रिश्ते में आपने अपने आप में बहुत चेंजेस किए हैं। इस रिश्ते को लेकर आपकी जो थॉट प्रोसेस है, कई बार आपको लगता है कि आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी और ने 1% भी आपकी इंसल्ट की तो शायद आप उसको फाड़ देंगे, चीर देंगे, बर्बाद कर देंगे। लेकिन एक आपका पार्टनर इकलौता है इस पूरे अर्थ प्लैनेट पर जिसने कई बार आपकी इंसल्ट की है, कई बार आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है, कई बार आपको मुंह पे ब्लॉक कर दिया है, कई बार आपको अपने लाइफ से दूर करने की कोशिश की है। और जब वो वापस आया है या आई है, आपने उसको पूरी तरह से, आप कहते हैं ना, खुले दिल से एक्सेप्ट करना। एक बार भी आपने शिकायत नहीं की कि तुमने पिछली बार मुझे इस रीज़न पर ब्लॉक किया, तुमसे मैं बात नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। अगर उसने ब्लॉक किया तो आपने कभी ऐसा नहीं किया होगा कि आपने तुरंत से उसको ब्लॉक कर दिया हो कि ठीक है तुमने मुझे ब्लॉक किया, मैंने भी तुम्हें ब्लॉक किया। और अगर गलती से कभी किया भी होगा तो आपने नेक्स्ट डे या उसी दिन आपने उनको अनब्लॉक करके बैठ गए होंगे कि अगर वो अनब्लॉक किया तो पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल नीचे गिराए हो सिर्फ इस व्यक्ति के कारण। आपके अंदर इतना एटीट्यूड है, इतना ईगो है कि अगर किसी और ने लाइफ में कभी आपके स्कूलिंग से लेकर, आपके कॉलेज टाइम से लेकर, आपके वर्किंग लाइफ से लेकर, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आपने कभी किसी का 1% भी ईगो नहीं सहा है, अपने माँ बाप के अलावा या अपने बड़े भाई बहन के अलावा। इस व्यक्ति का आपने सब कुछ सहा है। आपको ऐसा लगता है कई बार कि मैंने अपनी सेल्फ वर्थ खोई है अपने ही कारण। ऐसा आप में से कई लोगों के थॉट प्रोसेस में चल रहा है कि इस रिश्ते ने मुझे कितना नीचे गिरा दिया। मैंने इस रिश्ते में सब कुछ दिया, तन मन धन से मैंने प्रेम किया, बट मुझे मिला क्या? डिसरिस्पेक्ट, ब्लॉक सिचुएशन,
जब मन किया दूर चले गए, जब मन किया वापस आ गए। कई बार आपने अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को मदर नेचर से भी शेयर किया है। आपने मदर नेचर से बहुत कंप्लेंट्स की हैं। आपने स्काई को देखकर, चंद्रमा को देखकर, तारों को देखकर आप बहुत रोए हैं, बहुत आंसू बहाए हैं आपने अपने ईष्ट को याद करके भी बहुत बहुत ज़्यादा शिकायतें की हैं कि आखिर मेरे साथ क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, क्यों मैं इस रिश्ते में इतना बंध चुका हूँ या बंध चुकी हूँ, क्यों मैं इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रही या नहीं निकल पा रहा। आप में से कई लोग अपने आप को इतना बिज़ी कर रहे हैं ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। आपके पास इतना वक्त ही ना हो कि आप उस व्यक्ति के बारे में सोचें। कई बार आपको कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, मिस्टिकल साइंस भी मिलती हैं, कुछ ऐसे वीडियोस भी पॉपअप होते हैं जिससे आपको लगता है कि कहीं ऐसे ही तो नहीं हमारी जर्नी, कहीं ऐसा ही तो सब कुछ हमारे साथ इसीलिए तो नहीं हो रहा। कई लोग इस वजह से भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि हमारी जर्नी कौन सी है, आगे यूनियन का क्या प्रॉस्पेक्ट्स है, यूनियन होगा भी या नहीं होगा। ये सब आपके सबकॉन्शियस में चल रहा है। तो अगर ये एनर्जी जो अभी मैंने कही या मुझसे एंजल्स ने कहलवाई है, अगर ये एनर्जी आपकी है तो हम आगे बात करते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये एनर्जी आपकी नहीं है, ऐसी सिचुएशन में आप नहीं हैं, नहीं खोई आपने अपनी सेल्फ वर्थ, नहीं आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे गिराया है, या ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने अभी बताया, तो फिर आप वीडियो को यहीं पे रोक सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी आपकी है 60% और मोर, तो आप आगे आपके पर्सन की एनर्जी सुन सकते हैं और ये एनर्जी आपसे रेजोनेट भी करेगी। जबकि मुझे नहीं पता अभी इनमें क्या कौन से कार्ड हैं। मैं कभी भी, मेरी आदत नहीं है, मैं हमेशा वीडियो बिल्कुल फ़्लो में बनाती हूँ और मैं कभी एडिट नहीं करती। मतलब कार्ड्स वार्ड्स जो भी हैं, ऐसा नहीं कि मैंने देख लिए हों और फिर मैंने वीडियो को स्टार्ट किया हो, कभी ऐसा मैं करती ही नहीं लाइफ में। सो जो भी यहाँ पर निकल कर आएगा वो आपके सामने ही मैं देखती हूँ। भले वीडियो बन रही है, लाइव नहीं है, बट स्टिल मैं हमेशा वही रूल फॉलो करती हूँ। सो यहाँ पर जो एनर्जी है, वी हैव गॉट डिस्कवरी, परफेक्शन, इम्पार्शियलिटी, आइसोलेशन, क्वेस्ट एंड परसिवरेंस। सो यहाँ पर जो सिचुएशन है आपके पर्सन की, अगर मैं भावनाएं बताऊँ इस रिश्ते को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, इन्हें ऐसा लगता है ना, इन्हें ये मिसकॉन्सेप्ट है इनका, या आप कह लो इनको कन्फ्यूजन है। इन्हें ऐसा लगता है मेरी तो कोई गलती कभी थी ही नहीं लाइफ में, मैंने कभी इम्पार्शियलिटी नहीं की। कभी आपने अगर शिकायत की हो इनसे, मे बी कि तुम थर्ड पार्टी को ज़्यादा महत्व देते हो या देती हो, मुझे नहीं देते, या तुम्हारी लाइफ में सारे दूसरे काम इम्पॉर्टेंट हैं, A to Z तुम्हारे लाइफ में जितने भी अदर काम है सब इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ मैं छोड़कर। मेरी जो एनर्जी है या तुम्हारे लाइफ में जो प्रेजेंस है वो ज़ीरो है। मेरी ज़िंदगी में तुम जितने ही प्रायोरिटी मैंने तुमको दे रखी है, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी उतनी ही कम वैल्यू है। मे भी ऐसा कभी आपने इनसे कहा हो कि आपके साथ पार्शियलिटी हो रही है। इनका ये एनर्जी है कि यार ये बेफजूल का शक करती रहती है या करता रहता है मेरे ऊपर, ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाता रहता है मेरे ऊपर, मेरे पास इतना टाइम ही कहाँ है इन सब चीज़ों में पढ़ने का, मैं तो परफेक्ट हूँ, मेरे हिसाब से तो ये रिलेशन बिल्कुल सही चल रहा है, मैंने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया, तुम्हें फालतू में ऐसा लगता है, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में। इस तरह से इनकी एनर्जी ऑपरेट ये करते हैं। जैसे ही आप इनसे क्वेश्चन करोगे ये भागना शुरू करेंगे। इन्हें ना क्वेश्चन से बड़ा डर लगता है। ये क्वेश्चन करें, आप भागो फिर देखो, बट आप क्वेश्चन करो, ये कभी सीधे तरीके से जवाब नहीं देंगे। इस रिश्ते को लेकर कई बार इन्हें ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर आपको इतना परेशान करें कि आप अकेलापन फील करो और आपको इनकी अहमियत समझ में आए। कई बार ये जानबूझकर आपसे दूर भागते हैं या भागती हैं ताकि आपको इनकी वैल्यू का एहसास हो। जब आप अकेले होते हो तब आपको एहसास होता है, और जब ये अकेले होते हैं तब इन्हें भी एहसास होता है। देखिए, इन्होंने लाइफ में आपको बड़ा परेशान किया होगा। कई बार आपने इनको कहा होगा कि अरे तुम मेरे सोलमेट हो, या मुझे तुम्हारे साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, या मैंने तुम्हें सपने में देखा, पता है तुमको आज मैंने इस तरीके से देखा या उस तरीके से देखा। ये कभी सीरियसली नहीं लेते इन चीज़ों को। इन्हें ना सब कुछ बचकानी सी बातें लगती है। ज़िद्दी स्वभाव है इनका। जो इन्होंने डिस्कवर किया ना विद फैक्ट,
सिर्फ उसी चीज़ को ये प्रायोरिटाइज़ करेंगे। जिस चीज़ का प्रूफ नहीं है या फैक्ट नहीं है, इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस रिश्ते में इनको ऐसा लगता है कि जो भी होगा परफेक्ट होगा और जो हो रहा है वो सही हो रहा है। कई बार इन्हें ऐसा भी लगता है कि ये कभी गलत करते ही नहीं, बट बिना बात के आपको बुरा लगता है। जब ये आपसे दूर जाते हैं और जब आप इनसे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हो, कभी आप इनको चेज़ मत करो, कभी आप इनको सामने से रिवर्ट मत करो। अगर आप कांटेक्ट में भी हो और आप सामने से बार बार इनको मैसेजेस ना करो, 2-3 दिन भी ना करो ना, तो इनको रियलाइज़ हो जाता है कि अरे कुछ तो कमी फील हो रही है, आखिर क्या कमी है। और फिर ये आपको चेज़ करना शुरू करेंगे, ठीक हो ना, बीमार तो नहीं हो, जवाब क्यों नहीं दे रहे, ऑनलाइन क्यों नहीं आ रहे, फिर ये पीछे पड़ेंगे। बट जब यही चीज़ आप पूछोगे, कभी सीधे तरीके से जवाब नहीं देगी। इस रिश्ते को लेकर ये सीरियस तो हैं, नो डाउट। इनको इस रिश्ते में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनके, जिन सवालों के जवाब ये आपसे मांगना ही नहीं चाहते। इन्हें ऐसा लगता है डिवाइन की तरफ से इनको अगर गाइडेंस मिली तो ये फॉलो करेंगे। आपसे ये सवालों के जवाब नहीं लेंगे कि इनके सवाल इस तरीके के हैं कि जब मैं अकेला होता हूँ या अकेले होती हूँ, मुझे ये व्यक्ति क्यों याद आता है। हम दूर हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, फिर भी मैं इस व्यक्ति को भूल क्यों नहीं पाती या भूल क्यों नहीं पाता। इस रिश्ते में अगर कुछ भी परफेक्ट नहीं है, मेरे पास तुमसे भी अच्छे ऑप्शंस हैं। सपोज़ कि आपसे प्रेम कर बैठे हैं, बट इनकी लाइफ में ये वर्क जहाँ करते हैं या जिस भी एनर्जी में हैं, इनके इन्वायरमेंट में ऐसे कई लोग हैं जो इनके ऊपर जान देते हों, मरते हों, इनको लाइन मारते हों। फिर भी मल्टीपल चॉइसेस या मल्टीपल ऑप्शंस होने के बावजूद या आपसे बेटर ऑप्शंस होने के बावजूद भी ये क्यों आप ही को मिस करते हैं, क्यों इनको आप ही की कमी फील होती है, ये क्वेश्चन इनके डेफिनेटली हैं। तो इस वक्त आप दोनों की एनर्जी में मुझे जो एनर्जी पिक हुई मैंने आपको बताया। अगर आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में कल सुबह। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।